सोचिए, अगर आप एक ऐसी स्कीम में पैसा लगाएं जहां आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे, हर साल शानदार ब्याज मिले और साथ में टैक्स में भी बड़ी बचत हो, तो कैसा रहेगा? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम के बारे में जो छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों तक हर किसी की पहली पसंद बनती जा रही है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी। क्या आपको पता है, सिर्फ एक बार निवेश करके आप न सिर्फ भविष्य के लिए मोटा फंड बना सकते हैं, बल्कि हर साल टैक्स में भी हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इस स्कीम के कुछ ऐसे राज भी हैं जो अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एनएससी के हर पहलू को आसान भाषा में समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम क्या होती है। एनएससी एक फिक्स्ड इनकम सेविंग्स स्कीम है जिसे भारत सरकार के डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेश किया जाता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है आम लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सुरक्षित तथा गारंटीड रिटर्न देना। जब आप एनएससी में निवेश करते हैं तो आपके निवेश की पूरी गारंटी खुद भारत सरकार देती है। इस स्कीम में आप एक निश्चित ब्याज दर पर 5 साल के लिए पैसा जमा करते हैं और 5 साल के बाद आपकी मूल राशि के साथ ब्याज मिलाकर एक मुश्त भुगतान किया जाता है। एनएससी का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी सुरक्षा, स्थिर रिटर्न और टैक्स में मिलने वाला फायदा है। चूंकि इसे भारत सरकार की गारंटी प्राप्त है, इसलिए इसमें किया गया निवेश बेहद सुरक्षित माना जाता है। एनएससी को अक्सर बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी से भी ज्यादा सुरक्षित समझा जाता है। इसका कारण यह है कि बैंक एफडी में केवल 5 लाख तक का बीमा डीआईसीजीसी के तहत मिलता है, लेकिन एनएससी में निवेश चाहे 10 लाख हो या 50 लाख, पूरी राशि सरकार की गारंटी के तहत सुरक्षित रहती है। देश में किसी भी तरह की आर्थिक अस्थिरता आने पर भी पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम पर सरकार की पूरी गारंटी बरकरार रहती है। अब बात आती है एनएससी में निवेश करने के फायदे की। सबसे पहला फायदा है कि इसमें मिलने वाला ब्याज दर फिक्स रहता है, यानी जब आप निवेश कर रहे हैं उस समय जो भी ब्याज दर तय है वही पूरे 5 साल तक लागू रहेगी। बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं होता। दूसरा फायदा है कि इसमें सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है, यानी आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। तीसरा फायदा है कि इसमें रीइन्वेस्टमेंट का सिस्टम होता है। हर साल मिलने वाला ब्याज आपकी मूल राशि में जुड़ जाता है और अगले साल उस पर भी ब्याज मिलता है, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट से पैसा तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं होता और रिटर्न पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल होता है। अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति निवेश कर सकता है। एनएससी में भारत का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। इसमें एकल खाता, सिंगल अकाउंट, संयुक्त खाता, जॉइंट अकाउंट और नाबालिग के नाम पर खाता खोलने की सुविधा भी है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप खुद के नाम से एनएससी ले सकते हैं। माता पिता अपने बच्चे के नाम से भी एनएससी खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एनआरआई यानी विदेश में रहने वाले भारतीय इसमें निवेश नहीं कर सकते। एनएससी में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है, यानी आप अपने किसी प्रियजन को नॉमिनी बना सकते हैं। अगर दुर्भाग्य से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आपके द्वारा नामित व्यक्ति को पूरा पैसा मिल जाएगा। नॉमिनी बनाने के लिए खाता खोलते समय या बाद में भी फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। आप चाहें तो एक से ज्यादा नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं और उनके बीच शेयर का प्रतिशत भी तय कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर समय से पहले पैसा निकालने की जरूरत पड़ जाए तो क्या एनएससी से पैसा निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब है कि एनएससी एक लॉक इन स्कीम है जिसमें 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे खाता धारक की मृत्यु हो जाए या कोर्ट का आदेश हो या खाता जब्त हो, तब समय से पहले भी एनएससी को भुनाया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में आप 5 साल पूरा होने से पहले इसे नहीं तोड़ सकते। इसलिए इसमें निवेश करते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह पैसा कम से कम 5 साल तक फ्रीज रहेगा।
अब जानते हैं कि एनएससी में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना निवेश किया जा सकता है। देखिए, इसमें न्यूनतम निवेश केवल 1,000 रुपये से शुरू होता है और इसके बाद 100 रुपये के गुणक में आप जितनी चाहे उतनी राशि का निवेश कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप लाखों या करोड़ों रुपये भी एनएससी में निवेश कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि टैक्स छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर मिलेगी, लेकिन निवेश की सीमा असीमित है। अब सबसे जरूरी सवाल, 2025 में एनएससी की ब्याज दर कितनी है? 2025 से एनएससी की ब्याज दर 7.7% सालाना तय की गई है। यानी हर साल आपकी मूल राशि पर ब्याज जुड़ता रहेगा और अगले साल मूलधन बढ़कर ब्याज सहित हो जाएगा, जिससे ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। अब अगर टैक्स नियमों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि हर साल जो ब्याज बनता है वह अगले साल फिर से एनएससी में जुड़ जाता है और उसे भी धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि मैच्योरिटी के समय जब पूरा पैसा वापस मिलता है तो उस पर टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि वह मूलधन और ब्याज दोनों का समायोजन होता है। लेकिन आमतौर पर अगर आपकी कुल इनकम टैक्स फ्री स्लैब में आती है तो आपको कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप अलग अलग राशियों में एनएससी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको कितनी कमाई होगी और 5 साल बाद आपको कुल कितना पैसा मिलेगा। चलिए एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो 5 साल में आपको इस पर करीब 44,902 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी 1 लाख जमा करने पर 5 साल बाद आपको कुल 1,44,902 रुपये मिलेंगे। अगर आप 2 लाख रुपये लगाते हैं तो आपको 5 साल में लगभग 89,804 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी आपकी कुल मैच्योरिटी राशि होगी 2,89,804 रुपये। अगर आप 3 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल में आपको कुल 1,34,706 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी 3 लाख का निवेश 5 साल बाद बढ़कर 4,34,706 रुपये बन जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल में कुल 2,24,510 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी आपकी कुल मैच्योरिटी राशि होगी 7,24,510 रुपये। अगर आप 10 लाख रुपये लगाते हैं तो 5 साल में आपको लगभग 4,49,020 रुपये ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि 10 लाख का निवेश 5 साल बाद बढ़कर 14,49,020 रुपये बन जाएगा। और अगर आप 20 लाख रुपये एनएससी में निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको करीब 8,98,068 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी 20 लाख का निवेश 5 साल बाद बढ़कर 28,98,068 रुपये बन जाएगा। यह सब कैलकुलेशन 7.7% ब्याज दर और सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से निकाला गया है। अगर भविष्य में ब्याज दरों में बदलाव होता है तो नया निवेश उसी समय की दर से होगा, लेकिन पुराने निवेश पर वही दर लागू रहेगी जो शुरुआत में तय हुई थी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि एनएससी एक ऐसी स्कीम है जो कम रिस्क, अच्छा रिटर्न और टैक्स बचत तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन है। अगर आप फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं बिना किसी रिस्क के और साथ में टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। अगर आपके मन में इस स्कीम से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे ही फायदेमंद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।